हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 25 नवंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। आज थोड़ा गला मेरा ख़राब है, इसलिए सॉरी। तो चलिए देखते हैं कि हमें आज कौन कौन सा पढ़ना है। एक तो पहले ऐसे ही ये देख लो कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन लाइटनिंग स्पीड ऑफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट। तो इससे रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके अपॉइंटमेंट के लिए, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके कही। फिर हम आगे देखेंगे और कौन सा देखना हमें। यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है, एक फेस्टिवल से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है। देखो यहाँ पे सब, पहले ये देख लो क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, एक पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, ये है ना। इसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है वुमेन लाइटिंग लैम्प्स ऑन ओकेजन ऑफ पोली पदियामी द फर्स्ट डे ऑफ मंथ आफ्टर। देखो यहाँ पे दिया है ना, पोली पदियामी फर्स्ट डे ऑफ मंथ आफ्टर कंक्लूजन ऑफ स्पीसीएफ कार्तिका मंत्र। कार्तिक जो कार्तिक मंथ आता है, कार्तिक महीना, उसकी बात यहाँ पे बात की जा रही है कि कंक्लूजन ऑफ कार्तिका मंथ एट कोनूरी इन सिंहाचलम इन विशाखापट्टनम। तो अगर आए इससे रिलेटेड तो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो पोली पदियामी, ठीक है, और फर्स्ट ये बता रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ऑस्पिशियस कार्तिक मंथ के बाद, और ये किस जगह पे, एट कोनेरू इन सिंहाचलम विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर हम आगे आ जाएंगे, हमें और देखते हैं कि कौन सा हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे एक आया है द वर्ड ऑफ एडवाइस ऑन ओटीटी एंड ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल। तो यहाँ पे ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल के बारे में पढ़ना है और ओटीटी से रिलेटेड पढ़ना है। इसमें बात की जा रही है द इंक्लूजन ऑफ ओवर द टॉप और ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ठीक है, विद इन अम्बिट ऑफ ड्राफ्ट इंडियन कम्युनिकेशन बिल 2022। ठीक है, तो ये देखना है। इसमें बात की जा रही है द मेन आर्ग्यूमेंट बिहाइंड इट्स इंक्लूजन इज प्रिंसिपल ऑफ सेम सर्विस सेम रूल की बात यहाँ पे की जा रही, सेम सर्विस सेम रूल। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो, बट नो ओटीटी प्रोवाइडर इंक्लूडिंग दोज प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन सर्विस सच एज व्हाट्सएप, जूम, ईमेल एक्सेट्रा। देखो, तो ओटीटी एक प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और ये सब होता था, साथ ही साथ जो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो कम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड है, जिसमें है व्हाट्सएप, ठीक है, जूम, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। तो इसमें बात ये की जा रही है, सो वाई टेलीकॉम रूटिंग फॉर इंक्लूजन ऑफ ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस विद इन द न्यू टेलीकॉम बिल। अब इसमें बात की जा रही है कि इंक्लूडिंग ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर विद इन द एम्बिट ऑफ टेलीकॉम बिल कुड कॉम्प्रोमाइज एनर्जी इनोवेशन फंडिंग कैरेक्टराइजेज इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो बोला जा रहा है कि अगर ये इंक्लूड किया जाएगा जो ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस है, ठीक है, एम्बिट ऑफ टेलीकॉम बिल पे के बिल जो प्रोवाइडर है उसमें किया जाता है, ठीक है, उस एम्बिट में लाया जाता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है बहुत सारी चीज़ें, जो कि जैसे एनर्जी है, इनोवेशन है, फंडिंग है, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है हैवी हैंडेड वर्सेस लाइट टच रेगुलेशन। तो इसमें बात की गई है रेगुलेशन और ये सबसे रिलेटेड चीज़ें, जो कि हम इसमें शॉर्ट नोट में भी अपने देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर हमें आए तो हमको पता होने चाहिए कि किस ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है। ठीक है, और ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसमें बहुत बात की जा रही है रत्नला जो चंद्रशेखर हैं, ठीक है, रंतला चंद्रशेखर, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, इसमें बात है कि इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंटर फॉर डिजिटल फ्यूचर, चेयरमैन है डिजिटल फ्यूचर के, और एक फॉर्मर आईटी और टेलीकॉम सेक्रेटरी रहे हैंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो उन्होंने इस सारी चीज़ों को, इन बातों को रखा है यहाँ पे।
तो ये चीज़ है। रेगुलेट ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस पे क्या बात की जा रही है कि बॉटम लाइन इज द इंक्लूडिंग ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड विद इन द एम्बिट ऑफ टेलीकॉम बिल इज डीपली फ्लॉड आइडिया। बोल रहे हैं एक फ्लॉड आइडिया है, दैट कुड सीरियसली कंप्रोमाइज़, ये क्या कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है एनर्जी इनोवेशन और फंडिंग को, ठीक है, जो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनमें बोल रहे हैं ये। हार्डली एनी अदर हैज़ इक्वेटेड ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस, बोल रहे हैं कि हार्डली कोई और कंट्री ऐसी होगी जो इक्वेट कर रही है ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस को फाउंडेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस से। और ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वुड बी वेल एडवाइज टू इंक्लूड वट एवर कंट्रोल आर डीम्ड नेसेसरी इन सून टू बी अनवील्ड डिजिटल इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बात ये किया है कि ऐसा किसी और कंट्री ने नहीं किया है, और अगर ये चीज़ की जाती है तो ये बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, इन्होंने अपने व्यूज़ को रखा है, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आए हैं। यहाँ पे हमको देखना है कि क्या पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे एक ये हमारा इंपॉर्टेंट है, रशियाज न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स एंड मिलिटराइजेशन, रसिया न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स एंड मिलिटराइजेशन ऑफ आर्कटिक। एक मिनट, तो ये यहाँ पे किस बारे में बात की जा रही है हम ये देखेंगे। देखो इसमें बात हो रही है कि नवंबर 22 को जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने वर्चुअली क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च एंड फ्लाई राइजिंग सेरेमनी रखा 2 न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर, ठीक है, पीटर्सबर्ग एट सेंट पीटर्सबर्ग, कहाँ पे रखा, सेंट पीटर्सबर्ग में, और कहा सच आइस ब्रेकर वर ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट, और बोला कि ये स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस के लिए है। एज क्लाइमेट चेंज ओपन अप द आर्कटिक गिविंग एक्सेस टू न्यू रूट एंड सोर्स देयर इज अ रेस बाय एडजॉइनिंग कंट्रीज टू बिल्ड अप देयर मिलिट्री एंड रशिया हैज़ क्लियर टू लीड ओवर दे। तो देखो आर्कटिक की इम्पॉर्टेंस यहाँ पे बताई जा रही है कि आर्कटिक किस तरीके से इम्पॉर्टेंस है इनके लिए, उस बारे में बात की जा रही है। अब देखो इसमें है वाई आर द रशियन आइस ब्रेकर सिग्निफिकेंट, कि क्यों रशिया का जो आइस ब्रेकर है वो सिग्निफिकेंट क्यों है। इसमें बात की जा रही है कि लॉन्च सेरेमनी मिस्टर पुतिन सेड बोथ आइस ब्रेकर्स वर लेड डाउन पार्ट ऑफ देयर लार्ज स्केल सिस्टेमिक वर्क ऑफ री-इक्विप एंड रीप्लेनिश डोमेस्टिक आइस ब्रेकर फ्लीट के लिए। और इसमें है कि स्ट्रेंथन रशियाज स्टेटस एज ग्रेट आर्कटिक पावर, ठीक है, 173.3 मीटर लॉन्ग यकूतिया विद अ डिप्लेसमेंट ऑफ अप टू 33,540 टन्स। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो ये है कि द फ्लैग वाज रेज्ड एट अनदर वेसल यूराल, ठीक है, एंड which expected to become operational in December and Yakutia will join service by end of 2024। ये उन्होंने अपने स्पीच में जो वहाँ पे बताया उसमें ये चीज़ बात रखी, पुतिन ने ये सारी चीज़ें कही। 2 ऑलरेडी सिमिलर वेसल्स इन सर्विस, इनका जो बोला कि 2 ऑलरेडी इनके सिमिलर वेसल्स हैं जिसमें है आर्कटिका और सिबिर, ऐसा उन्होंने बताया। और बोला मोर पावरफुल 209 मीटर लॉन्ग न्यूक्लियर आइस ब्रेकर रोसिया है जो डिस्प्लेस करेगी 71,380 टन्स, वो कंप्लीट हो जाएगी 2027 तक, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे रखी। अब देखो इन द बैकड्रॉप ऑफ द वॉर ऑन यूक्रेन ऑन मार्च, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड यूएस अनाउंस दैट दे वुड टेम्परेरी pause participation in all meeting of Arctic Council and subsidiary bodies। तो ये चीज़ें हैं। फिर है वाई आर कंट्रीज रेसिंग टूवर्ड द आर्कटिक, देयर हैज़ बीन अ रेस अमंग आर्कटिक। देखो इसमें क्वेश्चन है कि क्यों सारी कंट्रियों में रेस लगी हुई है आर्कटिक के लिए। तो इसमें है देयर हैज़ बीन अ रेस अमंग आर्कटिक स्टेट एंड नियर आर्कटिक स्टेट टू ऑगमेंट दैट कैपेबिलिटीज इन बिट टू रेडी बी कैपिटलाइज ऑन अ मेल्टिंग आर्कटिक रशियन। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हाँ यहाँ पे है अनलाइक अंटार्कटिका कि आर्कटिक जो है नॉट अ ग्लोबल कॉमन एसेंचुएटिंग द प्रॉब्लम। इसमें बात की जा रही है कि जैसे नेटो है, नेटो रेगुलर एक्सरसाइज करता है इस रीजन पे, आर्कटिक के रीजन पे, और यहाँ पे जैसे एट द सेम टाइम चाइना क्या कर रहा है, वो भी अपने आप को
नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है, ठीक है, और अनाउंस करता है मिशन प्लान, जैसे कि पोलर सिल्क रूट की बात करता है चाइना, ठीक है, की बात करता है चाइना, टू कनेक्ट टू यूरोप एज बिल्डिंग मैसिव आइस ब्रेकर। तो अब इंडिया का स्टैंड यहाँ देखना है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक। सिंस 2007 इंडिया हैज़ आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम विच एज मेनी एज 13 एक्सपीडिशन अंडर टिल डेट। अब इसमें बात की जा रही है कि इंडिया अनवील इट्स फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी टाइटल इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कब की, मार्च 2022 में, मार्च 2022 में इंडिया ने फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी अपनी लाई है, जिसका नाम रखा है इंडियन आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें है एज द अर्थ फर्दर हीट अप विच इज़ मोर प्रोफाउंड एट द पोल, रेस फॉर द आर्कटिक इज सेट टू एक्सेलरेट। आर्कटिक इज द नेक्स्ट जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट विच ऑल इंटरेस्ट converging on it and environmental, economic, political and military। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रशिया न्यूक्लियर आइस ब्रेकर, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर हम आगे आएंगे। इसके बाद एक यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, एविएशन मिनिस्ट्री, 1 मिनट, एविएशन मिनिस्ट्री नोटिफाइड ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल 2022। तो इसमें जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिफाइड किया है ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल 2022। उसमें उन्होंने इनेबल किया है एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेशन ब्यूरो, ठीक है, BCAS को, सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसमें इम्पोज किया है 1 करोड़ जो पेनल्टी, ठीक है, इम्पोज किया है 1 करोड़ किस पे, एयरपोर्ट एंड एयरलाइन फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर। कोई भी जैसे कि 1 करोड़ तक की एयरपोर्ट और एयरलाइंस को पेनाल्टी लगेगी अगर वो वायलेट करते हैं सिक्योरिटी मेजर्स जो कि दी गई हैं उसको। वंस द ड्राफ्ट रूल आर फाइनलाइज्ड कैन इम्पोज 50 लाख टू 1 करोड़ ऑन एयरपोर्ट ऑन एयरलाइंस अगर वो फेल रहते हैं प्रिपेयर करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी प्रोग्राम को, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है कि लार्ज एयरपोर्ट कैन ऑल्सो बी पेनाल्टी of 1 crore if they fail to plan the design and layout of airport in accordance with National Civil Aviation Security Program। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है। और जो इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल को 1 लाख टू 25 लाख की फ़ाइन यहाँ पे लगाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट्री वॉज रिक्वायर्ड आफ्टर यूनाइटेड नेशन एविएशन वॉचडॉग। और इसमें ये बात की द मिनिस्ट्री हैड इनवाइटेड स्टेक होल्डर कमेंट्स फॉर पीरियड ऑफ 30 डेज। मिनिस्ट्री ने इनवाइट किया है, जो भी स्टेक होल्डर है वो कमेंट कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, ठीक है। ड्राफ्ट रूल वर नोटिफाइड ऑन November 10 और November 10 को ये नोटिफाई किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक ये है पाकिस्तानी PM नेम्स एक्स स्पाई मास्टर आसिम मुनीर न्यू आर्मी चीफ इनको बना दिया है। तो ये भी जस्ट फॉर द नॉलेज ऐसे देख लो, ठीक है। एक चीज़ ये भी जस्ट फॉर द नॉलेज है, चाइना एक्सपैंड लॉकडाउन अ केस हिट टू रिकॉर्ड हाई। चाइना में फिर से देखा गया, ठीक है, केसेस, और उसकी वजह से लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है। तो ये था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ये भी याद रखने की, अनवर इब्राहिम सॉरनीन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया एंड 5 डे पॉलिटिकल, ठीक है, इम्पेसेस आफ्टर पोल। तो ये भी है। तो ये था आज का द हिंदू का हमारा एनालिसिस। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।